हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस कंडीशन के बारे में जिसका नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। अब नाम से आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा आ गया होगा। रेटिनोपैथी मतलब इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ रेटिना एंड प्रीमैच्योरिटी का मतलब ये कंडीशन प्रीमैच्योर बेबीज़ में पाया जाता है। तो जिनके बच्चे प्रीमैच्योर हैं या जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ये इस कंडीशन में प्रीमैच्योर बेबीज़ में रेटिना का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिस वजह से रेटिना के अंदर कुछ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स नाम के ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। इस ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से रेटिना के अंदर नए ब्लड वेसल्स तैयार होना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से आगे जाके अगर ये कंडीशन जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाया तो आँखों में ये ब्लड वेसल्स फूट के विट्रियस हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर रेटिना के ऊपर खिंचाव आके रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। अगर ये कंडीशन जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाया तो रेटिनल डिटैचमेंट होके आँखों की नज़र रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी किन बच्चों में पाया जाता है। तो क्या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हर प्रीमैच्योर बच्चे में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसके कुछ कंडीशंस हैं या फिर इंडिकेशंस हैं जिन बच्चों में ये ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि प्रीमैच्योर बेबीज़। नाउ व्हाट इज़ प्रीमैच्योर बेबीज़? तो जो बेबीज़ 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के पहले पैदा होते हैं उन्हें हम प्रीमैच्योर बेबीज़ कहते हैं। तो बेबीज़ बॉर्न ऑन और बिफोर 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सेकेंड कंडीशन है जिन बच्चों का बर्थ वेट लो बर्थ वेट कैटेगरी में आता है, मतलब जिन बच्चों का बर्थ वेट 1.5 kg या उससे कम होता है उन बच्चों में ये कंडीशन पाई जाती है। थर्ड इंडिकेशन है जिन बच्चों में ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, मतलब कोई बच्चों में प्रीमैच्योर बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दिए जाते हैं, लेकिन एक्सेसिव ऑक्सीजन थेरेपी देने के कारण वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स का आना चालू हो जाता है, जो प्रीमैच्योरिटी ऑफ रेटिनोपैथी बच्चों में ला सकता है। उसके बाद आते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज। नॉट एवरी ट्विन प्रेगनेंसी इज़ अ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, बट ट्विन प्रेगनेंसी जो प्रीमैच्योर प्रेगनेंसीज है या फिर बेबीज़ का वेट 1.5 kg से लेस है, तो इन बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी इंडिकेशन है तो हमें जल्द से जल्द बच्चों का स्क्रीनिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग? सो इन स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी बच्चे प्रीमैच्योर हैं विथ लो बर्थ वेट विथ और विदाउट ऑक्सीजन थेरेपी, उन बच्चों में एट द एज मतलब जब तक बच्चा 36 वीक्स का नहीं हो जाता और उसका वज़न 2 किलो से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक हम रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब आँखों में डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल के हम रेटिना का चेकअप करते हैं। जनरली प्रीमैच्योर बेबीज़ में रेटिना का कुछ हिस्सा अंडर डेवलप्ड होता है, जिस वजह से रेटिना में ऑक्सीजन या रेटिना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स डेवलप होके नए वेसल्स बनना चालू हो जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज पे ये वेसल्स डिटेक्ट हो पाते हैं तो हम बच्चों में लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी हिस्सा डेवलप नहीं हुआ है या फिर अवैस्कुलर है उसे हम लेज़र के द्वारा बर्न कर देते हैं, ताकि आँखों का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स का बनना कम हो पाए और रेटिना का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाए और आगे जाके रेटिनल डिटैचमेंट या ब्लीडिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ब्लड वेसल्स आँखों में डेवलप हो गए हैं या फिर रेटिनल डिटैचमेंट चालू हो गया है या ब्लीडिंग हो गया आँख में, तो हम आँख में एंटी वेजेफ इंजेक्शंस देते हैं जो आँखों के अंदर दिए जाते हैं, जो इन वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स का बनना कम कर देता है, नए वेसल्स का बनना कम करके ब्लीडिंग कम कर देता है।
और बाद में हम आँखों में लेज़र कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है तो आगे जाके बच्चों का आँखों में ब्लीडिंग या फिर रेटिनल डिटैचमेंट होके हमेशा के लिए नज़र जा सकती है। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो भी पेरेंट्स के बच्चे प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, जैसे कि लेस देन 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, लो बर्थ वेट बेबीज़ ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, ट्विन प्रेगनेंसीज, generally nowadays even pediatrician ask for the retinal examination or all the premature babies for the safety sake, and that is very good initiative. लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऐसी कुछ एडवाइस नहीं दी है, सो प्लीज़ इंसिस्ट ऑन आई चेकअप ऑफ ऑल द प्रीमैच्योर बेबीज so that early detection of retinopathy of prematurity can be done, and at the early stage it can be treated and vision can be saved. सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, एंड इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.